कृष्णा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस पावन तिथि को जन्माष्टमी कहा जाता है। यह त्योहार विश्व भर में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है, हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करने, धर्म का साथ देने के लिए वे किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होंगे। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को चंद्र दर्शन करके 12 बजे शंख तथा घंटियों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। फिर भगवान कृष्ण की आरती की जाती है, प्रसाद वितरण किया जाता है, प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। भगवान अजन्मे हैं, अविनाशी हैं और प्रत्येक युग में वो अपने आदि अनादि रूप में प्रकट होते हैं। हरि सेवा द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि हम इस महामंत्र का जाप करके भगवान को अपने लिए आकर्षित कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अलावा भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके, भगवान के धामों का दर्शन करके, उनका प्रचार प्रसार करके हम ये कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि भक्त उन्हें जिस भी तरह, जिस भी रूप में प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उसे सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के व्रत की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सभी देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से शरीर धारण करूंगा, जन्म लूंगा। तब तुम उस देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव जी के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने गया तो रथ के साथ जा रहा था। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हुआ। उसने सोचा, ना देवकी होगी, ना ही कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया, तुम्हें देवकी को से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में आए तो इसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी भी वहां आए और कंस से बोले, ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय किया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर डाला। अब मैं एक बालक का रूप धारण करता हूँ,
तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। हरे कृष्णा। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ हो व्याकुल हो उठा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। श्री कृष्ण की पुण्य तिथि जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हरे कृष्णा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।